नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैं अपनी हर एक वीडियोस में कहता हूँ कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपना जीवन बदलना चाहते हो तो रूटीन का आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करने पे अपना टाइम नहीं देते तब तक ना तो आप अलाइनमेंट क्रिएट कर पाते हो ना ही आप मैनिफेस्ट कर पाते हो। अब उसके अलावा चाहे आप जितने भी प्रोसेस जितनी भी टेक्निक्स क्यों ना यूज़ कर लो, आपको कभी भी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। या अगर आप टेक्निक करोगे आपके अराउंड लोगों को रिजल्ट्स मिल रहे होंगे लेकिन आपको नहीं मिलेंगे। आपको लगेगा कि वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाली है लेकिन एंड टाइम पे वो चीज़ आपसे और ज़्यादा दूर हो जाएगी। ये होता ही इसीलिए है क्योंकि हम हर जगह पे ध्यान लगाते हैं, हर जगह पे प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सबसे ईजी है रूटीन फॉलो करना वही नहीं करते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरी पूरी रूटीन बताने वाला हूं जो इस वक्त मेरी स्टार्ट हुई है और 2024 में भी यही चलने वाली है। बीच बीच में मैं थोड़े बहुत चेंजेस करता रहता हूं लेकिन कुछ मेजर चीज़ें होती हैं जो हमेशा रहती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं ऐड होती रहती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि मेरी क्या रूटीन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की 2024 के लिए, जो मैं पूरे साल भर करने वाला हूँ, जिससे आप भी आइडिया ले सकते हो और अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हो और ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट आपको देगी। तो सबसे पहला फोकस जो मेरा होता है मेरी रूटीन को बनाने का, वो हमेशा मेरे माइंडसेट को लेकर होता है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन अलाइनमेंट से होती है तो अलाइनमेंट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेरी लाइफ में। मेरा फोकस कभी भी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने पे नहीं होता, क्योंकि मुझे पता होता है कि अगर मैंने वो चीज़ चाही है तो 100% वो चीज़ मुझे मिलेगी। लेकिन वो मिलेगी मुझे तभी जब मैं उसकी अलाइनमेंट में आऊँगा। और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मेरे लिए मेडिटेशन। क्योंकि हम जो भी थॉट सोचते हैं वो थॉट कुछ ना कुछ हमें फीलिंग देते हैं, या तो वो अच्छी फीलिंग देते हैं या तो वो बुरी फीलिंग देते हैं। अब फीलिंग में बहुत सारी फीलिंग हो सकती है, हैप्पीनेस की, जॉय की, लव की, ग्रेटिट्यूड की, अप्रिशिएशन की, बिलीफ की, या नेगेटिविटी में देख लो तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, एंगर, डिप्रेशन, फियर, डाउट, हर तरह की इमोशंस हो सकती हैं। लेकिन इमोशंस को आप जैसे भी देखो, कितने ही इमोशंस को देखो, वो दो ही चीज़ों में हमेशा रहेंगे। एक जगह आप पॉजिटिव फील करोगे, दूसरी जगह आप नेगेटिव फील करोगे। यहाँ से समझ आता है, जैसा अब्राहम कहती है कि हर सब्जेक्ट के दो ही सब्जेक्ट होते हैं, एक उसका पॉजिटिव साइड होता है और एक उसका नेगेटिव साइड होता है। और लाइफ में कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि आप पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट नहीं हो पाते। उस जगह पर कोई चीज़ पॉजिटिविटी में दिखती नहीं है, ना ही आप देखने की कोशिश भी करते हो, ना ही आप करना चाहते हो। और ये टोटली फाइन है। जरूरी नहीं है कि आप किसी जगह पे पॉजिटिव सोचो ज़बरदस्ती, लेकिन ये ज़रूरी है कि हमेशा आपकी फीलिंग पहले से बेहतर होनी चाहिए। आप नेगेटिविटी में रह करके कुछ चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, पॉजिटिविटी में तो आपको आना ही है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिविटी में आने के लिए आप पॉजिटिव ही सोचो। आपका ध्यान जब नेगेटिविटी से हटना स्टार्ट होता है तो नेगेटिविटी से ध्यान हटने की वजह से आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी में आने लगते हो। क्योंकि हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट है, एक नेगेटिव साइड है तो दूसरा पॉजिटिव साइड है। अगर आप नेगेटिविटी पे फोकस्ड नहीं हो तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे होते हो। और इस जगह पे मेडिटेशन आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि मेडिटेशन में आप कहीं पे फोकस नहीं करते हो किसी थॉट्स पे। मेडिटेशन में आप ब्रीदिंग पे फोकस करते हो और ब्रीदिंग पे फोकस करते हो आपका ध्यान थॉट्स पे जाता है। अब हो सकता है थॉट्स वहाँ पे पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो, जिस तरह के भी थॉट्स हो, आप ध्यान हटाकर ब्रीदिंग पे फोकस लाते हो। अब जहाँ ब्रीदिंग पे आपका फोकस होता है तो ब्रीदिंग में कोई भी थॉट पे फोकस नहीं होता, यानी थॉट नहीं है तो कोई नेगेटिविटी भी नहीं है, और नेगेटिविटी नहीं है तो पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली है। और जब आप इस मेडिटेशन की डेली प्रैक्टिस करते हो, डेली आप ब्रीदिंग पे फोकस करना स्टार्ट करते हो, तो डेली आप थॉट्स पर से ध्यान हटाना सीखते हो। तो इस प्रैक्टिस की वजह से आपकी रियलिटी में वो चेंजेस आपको दिखने लगते हैं। तो जैसे प्रैक्टिस में आप ब्रीदिंग पे फोकस करते हो, थॉट से ध्यान हट जाता है, उसी तरीके से आने वाले टाइम में कंटिन्यूअस प्रैक्टिस के साथ जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आ रही होती है, उस नेगेटिविटी से आपका ध्यान थोड़ा थोड़ा हटने लगता है। उसकी वजह से पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली क्रिएट होने लगती है और आपकी लाइफ में थोड़े थोड़े चेंजेस दिखने लगते हैं। और मेडिटेशन से ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी और मेडिटेशन ही है जिसे मैं लाइफ टाइम कंटिन्यू करूँगा। तो इसके लिए मेरी अभी की रूटीन में भी मेडिटेशन नंबर 1 पर है और हमेशा रहेगा। क्योंकि मेडिटेशन कभी भी मजबूर नहीं करता आपको किसी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव ज़बरदस्ती सोचने के लिए जहाँ पर आप नहीं सोचना चाहते या नहीं सोच सकते। क्योंकि कई बार पॉजिटिव सोचने की चॉइस हम करते ही इसीलिए है कि अगर नहीं सोचेंगे पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो इस डर में तो हम कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते सिवाय डर के। तो ऐसे में चॉइस हो जाती है आप नेगेटिविटी से ध्यान हटा पाओ। इसके लिए मेडिटेशन आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है लाइफ में कि पॉजिटिव सोचने वाली सिचुएशन ना रहे, तो वहाँ पे आप नेगेटिविटी से ध्यान हटा पाओ। और दूसरा मेरा प्रोसेस होता है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का। अब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का बेसिक मतलब ये होता है कि आप जिस भी सब्जेक्ट को देखो उस सब्जेक्ट में आप पॉजिटिविटी ढूंढो। जैसा कि अब्राहम हिक्स कहती हैं कि हर सब्जेक्ट का दो सब्जेक्ट होता है, एक उसका नेगेटिव साइड होता है तो दूसरा उसका पॉजिटिव साइड भी होता है।
और हमारा फोकस जिस भी तरफ होता है वो चीज़ हमारी लाइफ में ज़्यादा मैनिफेस्ट होती है। अगर हम किसी पर्सन के, किसी चीज़ के नेगेटिव एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो वही चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। वहीं हम उसको चेंज करके, इसको चेंज कर देना कहते हैं, जब हम इसको चेंज कर देने को ही पिवटिंग कहते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाने में। अब मान लीजिए कोई पर्सन है और उसके आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में रहे, लेकिन आपका ध्यान उस पर्सन के बार बार नेगेटिव एस्पेक्ट पर ही जाता है। तो नेगेटिव एस्पेक्ट जो उस पर्सन का है, हो सकता है वो उस पर्सन की सच्चाई हो, इसके लिए आप उस पर्सन से अपना ध्यान नहीं हटा पा रहे होते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसी इंसान में कोई पॉजिटिविटी भी होती है। वो पॉजिटिविटी होती है तभी आप उस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हो। तो अपना फोकस हम शिफ्ट कर देते हैं नेगेटिविटी से हटा करके पॉजिटिविटी में, और कंटिन्यू बार बार उसकी पॉजिटिविटी पे फोकस करते हैं तो हमारा ध्यान नेगेटिविटी से चला जाता है उस पर्सन की। और क्योंकि हम उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं तो वो पर्सन हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होता है, या वो सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशन हो, सक्सेस हो, किसी भी चीज़ से हो, वो चीज़ आपके लाइफ में फिर मैनिफेस्ट होने लगती है। इसके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लिखा जाता है। जैसा मैंने मेडिटेशन में कहा था कि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर आप पॉजिटिव नहीं सोच पाते, तो वहाँ पर से आप नेगेटिविटी से ध्यान हटा पाते हो। लेकिन कोई कोई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर आप पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हो, तो उस जगह पर आपको पॉजिटिविटी ढूंढने में अपने आप को फोकस करना चाहिए। जहाँ आप पॉजिटिव नहीं सोच सकते वहाँ नेगेटिविटी से ध्यान हटा लो, जहाँ पॉजिटिव सोच सकते हो वहाँ पे आप पॉजिटिव सोचना शुरू करो। और उसके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। और जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं तो फीलिंग की सबसे ज़्यादा बात आती है कि फीलिंग इज़ द सीक्रेट। जब तक आप फीलिंग क्रिएट नहीं करोगे आप मैनिफेस्ट नहीं करोगे। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट एक तरह से रियलिटी हो जाती है, यानी एक चीज़ है, उस चीज़ में नेगेटिव साइड भी है, पॉजिटिव साइड भी है। जैसे नेगेटिव उसकी सच्चाई है, हम नेगेटिव के बारे में बात करेंगे, हम उसे फील करेंगे, तो सेम जब हम उसके पॉजिटिव साइड की भी बात करेंगे तो पॉजिटिव वाली चीज़ उस चीज़ में सच है, तभी हम उस चीज़ को फील कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जिसका एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा है और एंगर उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है, तो आप जब भी बोलते हो कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप इस बात को बिलीव करते हो कि उस पर्सन को सच में गुस्सा आता है। लेकिन जितना ज़्यादा फोकस करते जाते हो आपके उसकी तरफ से गुस्सा ही देखने को मिलता है अपनी लाइफ में। लेकिन जब आप उस पर्सन के पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखने की कोशिश करते हो कि ठीक है उस पर्सन को गुस्सा आता है लेकिन उसका इंटेंशन हमेशा सही होता है, यानी वो पर्सन अच्छा है लेकिन उसका एंगर इशू है, वो पर्सन इतना अच्छा है कि उसका इंटेंशन हर किसी के लिए हमेशा प्योर रहता है, तो आप एंगर की बात ना करके सिर्फ उसके इंटेंशन की बात करते हो और उसके इंटेंशन पे बार बार फोकस करते हो, तो आपका ध्यान उस पर्सन के एंगर से निकल जाता है। और जहाँ ध्यान आपका उसके एंगर से हटता है, आपको दिखता है सामने वाला पर्सन आपसे और अच्छे से बिहेव करने लगता है, वो चीज़ें उस तरीके से मैनिफेस्ट होने लगती है जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में चाहते हो। क्योंकि जब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट पे फोकस कर रहे होते हो तो जितने टाइम उस पर आप फोकस कर रहे होते हो, नेगेटिव एस्पेक्ट में हो सकता है एक एंगर आपको पता है कि आप उस पर फोकस कर रहे हो बार बार, उसी तरह से बैक ऑफ द माइंड कई सारे नेगेटिव एस्पेक्ट पर आपका ध्यान जा रहा होता है और आपको पता नहीं होता है। लेकिन जब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखते हो तो हर तरह के नेगेटिव एस्पेक्ट से आपका ध्यान हटके सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट पे आ जाता है। तो जब आता है तो लाइफ में उसी तरह के फिर रिजल्ट दिखने लगते हैं। लेकिन ये दिखता है एक दिन में नहीं है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि माइंड की हैबिट हो जाती है एक नेगेटिव एस्पेक्ट में बार बार चीज़ों को देखने की। तो उस पर से आप अपना ध्यान जब तक नहीं हटाते हो कंटिन्यूअसली, और बेसिकली देखा जाए तो आपको ध्यान हटाना नहीं होता, नई जगह पर ध्यान लगाना होता है। आप नई जगह पर ध्यान लगाते हो, पुराने से ऑटोमेटिकली हट जाता है। तो इसके लिए मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट डेली लिखता हूँ। और तीसरा प्रोसेस आ जाता है मेरा पिवटिंग। अब पिवटिंग और पॉजिटिव एस्पेक्ट में ज़्यादा अंतर नहीं है। पिवटिंग आप माइंड में करते हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट आप लिखते हो, यानी लिखते हो तो वो पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया, और जब आप माइंड में उसको करते हो तो पिवटिंग हो गया। अब पिवटिंग का मतलब भी आप समझ गए, नेगेटिव टू पॉजिटिव में जाना। अब माइंड में हर वक्त कुछ ना कुछ स्टोरीज चल रही होती है, माइंड हर वक्त आपका कुछ ना कुछ बोल रहा होता है, तो वो जिस तरीके से बोल रहा है उस डायरेक्शन में वो फोकस्ड है, या तो वो पॉजिटिव साइड में फोकस्ड है या तो वो नेगेटिव साइड में फोकस्ड है। और जो चीज़ हमारी लाइफ में अगर बहुत अच्छी चल रही है, कोई एस्पेक्ट है हमारी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है, इसका मतलब है कि हम नेचुरली उसके पॉजिटिव साइड पर हैं और उसमें पिवट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पर हम देखें कि हमारे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट, नेगेटिव पैटर्न कंटिन्यूस चल रहा है, यानी थॉट को भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आप रियलिटी में कोई चीज़ देख लो कि वो चीज़ अगर ख़राब है, इसका मतलब है कि आपके माइंड में कुछ उसका नेगेटिव पार्ट चल रहा है। अब उसको शिफ्ट देना है। अब शिफ्ट देने का मतलब क्या होता है, अब जैसे हम कोई सब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे मनी की बात करते हैं, तो डिज़ायर आती है कि मुझे पैसा चाहिए। अब एक तरफ डिज़ायर हो जाती है, दूसरी तरफ बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके ना मिलने के लाइफ में, कि मुझे पैसा चाहिए लेकिन ये रीज़न से नहीं मिल पा रहा, पैसा चाहिए जॉब नहीं है, पैसा चाहिए पैसे नहीं है, पैसा चाहिए लेकिन पैसे जा रहे हैं, पैसा चाहिए मैंने किसी को पैसे दिया अभी तक उधार वापस नहीं आया। तो डिज़ायर एक है कि चाहिए, रीज़न 10 है कि इस रीज़न से नहीं आ पा रहा, तो उन 10 रीजंस की वजह से ही आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाता। और ये चीज़ हर सब्जेक्ट में वैसी ही होती है।
आप जॉब चाहते हो लेकिन जॉब आपकी डिज़ायर है, लेकिन दूसरी साइड आपका फोकस जाता है कि जॉब नहीं है, जॉब की वजह से ये प्रॉब्लम लाइफ में आ रही है, अगर जॉब होती तो ये सारा कुछ नहीं रहता इस तरीके से। या अगर किसी पर्सन की बात आती है तो वो पर्सन मुझे मेरी लाइफ में चाहिए लेकिन उसके इस रीज़न की वजह से वो नहीं आ पा रहा, या फैमिली इश्यूज़ है, रिलीजन डिफरेंट है, या कुछ भी इशू है। माइंड इश्यूज़ ज़्यादा क्रिएट कर रहा है तो मैनिफेस्ट भी वही करेगा। माइंड डिज़ायर पे ज़्यादा फोकस्ड है तो मैनिफेस्ट भी डिज़ायर ही करेगा। तो जिस तरीके का प्रोग्राम माइंड में चल रहा होता है उसको हम शिफ्ट करते हैं कि मुझे क्या चाहिए ये बोलकर। बेसिकली बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता, आपको बस फीलिंग देखनी होती है। आप बुरा फील कर रहे हो इसका मतलब है कि आप किसी ऐसी चीज़ पे फोकस कर रहे हो जो आपको नहीं चाहिए। तो जब भी आप बुरा फील करते हो अपने आप से ये पूछा जाता है कि इस जगह पे मैं बुरा फील कर रहा हूँ, मतलब मेरा फोकस किसी ऐसी जगह पर है जो मैं नहीं चाहता हूँ, तो अब मैं क्या चाहता हूँ, ये क्वेश्चन होना चाहिए वहाँ पे। तो जब ये क्वेश्चन आता है तो फिर आंसर आता है, और जैसा आंसर आता है उसको हम ऐड करते जाते हैं उसमें, और उसमें क्यों ऐड करते हैं साथ में कि मुझे ये चीज़ क्यों चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मनी को लेकर मेरा माइंड रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है और मैंने देख लिया, मैंने बुरा फील किया है। अब मैंने क्वेश्चन कर लिया अपने आप से, ठीक है मैं बुरा फील कर रहा हूँ मनी को लेकर, इसका मतलब है कि मैं कुछ ऐसा फोकस कर रहा हूँ जो मैं नहीं चाहता हूँ। तो अब मैं क्या चाहता हूँ मेरी लाइफ में, फिर मेरा आंसर आएगा कि मुझे पैसे चाहिए मेरी लाइफ में। तो फिर मैं आंसर को ऐड करते हुए इस तरीके से बढ़ाऊंगा, तो मुझे पैसे क्यों चाहिए, क्योंकि पैसा होने से मेरी लाइफ आसान रहेगी, पैसा होने से मैं फ्रीडम के साथ जी सकता हूँ, पैसा होने से मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, पैसा होने से मैं जो चाहे वो खरीद सकता हूँ। अब यहाँ पे एक के बाद एक थॉट्स आते जाते हैं। अब इन थॉट्स को अब जितना ज़्यादा न्यू वाले थॉट्स को कंटिन्यू करते जाते हो, माइंड का पुराना पैटर्न ब्रेक होकर एक न्यू पैटर्न में आने लगता है। और जब पुराना पैटर्न वीक हो जाता है और न्यू पैटर्न स्ट्रांग हो जाता है, इसका मतलब है कि जब आपका माइंड डिज़ायर के बारे में ज़्यादा बात करने लगता है, रीजंस कम देने लगता है कि इस रीज़न से नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पे मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली दिखने लगती है। तो इसके लिए पिवटिंग का प्रोसेस में तीसरा है जो मैं यूज़ करता हूँ। और एक चौथा प्रोसेस है जो मैं यूज़ करता हूँ रात को सोने से पहले। ये नेविल गोडार्ड का प्रोसेस है, इसको सैट्स बोलते हैं, यानी स्लीप एकिन टू स्लीप। इस वक्त करना कुछ नहीं होता, जब आप सोने जा रहे हो जस्ट अपनी ब्रीदिंग पे इतना ज़्यादा फोकस करो कि आप एकदम नींद वाली स्टेट में आ जाओ। जब आप पूरी तरह से नींद वाली स्टेट में आ जाओ, आपको लगे कि अब आप बस सो गए, तो वैसी स्टेट में आके आप या तो विजुअलाइज करते हो या तो एफर्मेशंस को रिपीट करते हो। और जब आप नींद वाली स्टेट में आ जाते हैं तो माइंड आपका अल्फा या थीटा वाली स्टेट में आ जाता है, जहाँ पर आपका कॉन्शियस सो जाता है और सबकॉन्शियस ओपन हो जाता है। तो इस जगह को बेसिकली यूज़ किया जा सकता है। तो जब मैं ये सेट्स करता हूँ तो अपने आप को इतना रिलैक्स कर लेता हूँ, अपनी ब्रीदिंग पे इतना फोकस करते करते इतनी नींद में खुद को ले आता हूँ। तो एक एफर्मेशन कोई रहता है माइंड में, मैं रिपीट करता रहता हूँ, या फिर कुछ विजुअलाइजेशन मैं करता रहता हूँ, या कभी मुझे नहीं मन है तो मैं कभी सब्लिमिनल सुन लेता हूँ। सब्लिमिनल कैसे सुनता हूँ, सब्लिमिनल प्ले करता हूँ और सब्लिमिनल प्ले करने के बाद सब्लिमिनल को लूप में कर लेता हूँ, यानी सब्लिमिनल ख़त्म हो तो वापस से वो रिपीटेशन में स्टार्ट हो जाए। और इतनी धीमी आवाज़ रखता हूँ कि मुझे सोने में डिस्टर्बेंस ना हो, और उसके बाद अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करता हूँ, अपने आप को पूरी नींद वाली स्टेट में ले जाता हूँ। और उस जगह तक जाते जाते सब्लिमिनल सुनता रहता हूँ, और उस जगह पे जाते जाते देखता हूँ मेरा फोकस एकदम शांत होने लगता है और माइंड एकदम शांत हो जाता है, कॉन्शियस शांत हो जाता है, सबकॉन्शियस थोड़ा ओपन हो जाता है। उस जगह पे क्या होता है, सब्लिमिनल के लिए भी ईजी हो जाता है एफर्मेशंस को सबकॉन्शियस तक पहुंचाना। तो ये तरीका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अब मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं एफर्मेशन कौन सी यूज़ करता हूँ या विजुअलाइजेशन कौन सा करता हूँ या सब्लिमिनल कौन सा सुनता हूँ, क्योंकि वो मेरी पर्सनल डिज़ायर से रिलेटेड है, इसके लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। अदरवाइज़ आपको इससे रिलेटेड इस तरीके का कुछ करना हो ताकि आपको आइडिया हो, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ। और जब मैं विजुअलाइजेशन भी करता हूँ तो एंड फीलिंग पे फोकस करता हूँ, यानी हैप्पीनेस की फीलिंग पे फोकस करता हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा फोकस किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने पे नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं कोई चीज़ मेरी लाइफ में चाहता हूँ तो 100% मेरी है, लेकिन मिलेगी मुझे तभी जब मैं उसकी अलाइनमेंट में होऊंगा। अलाइनमेंट क्या है, उसकी फीलिंग को अचीव करना, कि ये बोलना माइंड टोटली बंद कर दी, ये कंप्लेन करना माइंड टोटली बंद कर दे कि ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं है और इसका रीज़न ये है। और कई बार ऐसा भी होता है कि मैं सब्लिमिनल ना सुन के पिवटिंग का मेथड कर रहा होता हूँ सोने समय। सैट्स का जो प्रोसेस होता है स्लीप एकिन टू टेक्निक का, ये मैं रात को सोने से पहले थोड़ा बहुत चेंज करता रहता हूँ अपने तरीके से। कभी सब्लिमिनल सुन लिया, कभी विजुअलाइज कर लिया, कभी एफर्मेशन बोल लिया, कभी पिवटिंग कर लिया। लेकिन यह है कि मैं करता ज़रूर हूँ, क्योंकि जब आप रात को सोने जाते हो तो सोने जाने समय जो आपका लास्ट थॉट होता है उस थॉट के साथ आप सोते हो, तो वो थॉट के साथ जब आप सोते हो तो वो लास्ट थॉट होता है, उसके बाद आपकी बॉडी की अट्रैक्शन रुक जाती है, क्योंकि आप उसके बाद कुछ सोच नहीं रहे हो, आप सोए हुए हो। तो जो लास्ट थॉट आपका था सोने से पहले, सपने भी आपको देखोगे मोस्टली उसी चीज़ से रिलेटेड आते हैं। और जब आप अगले दिन सुबह उठते हो आप वापस से थॉट्स के साथ कनेक्ट हो जाते हो, थॉट्स वापस से आने स्टार्ट हो जाते हैं। यानी जब आप सो रहे होते हो उस वक्त कोई थॉट नहीं होता, आप रेस्ट कर रहे होते हो, लेकिन जब आप जागे होते हो तो आपके थॉट्स चल रहे होते हैं।
और जब आप रात को सोने से पहले जिस थॉट को छोड़ते हो, लास्ट थॉट जो होता है सोने से जस्ट पहले और सुबह उठने के जस्ट बाद, वहीं से आपकी थॉट्स स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए रात का टाइम मैं सैट्स को देता हूँ, स्लीप हैकिंग टू टेक्निक को देता हूँ, ताकि जब मैं सो जाऊँ तो सो के जिस लास्ट थॉट्स के साथ मैं सोया हूँ अगले दिन उसी थॉट के साथ उठूँ। तो वो पॉजिटिव थॉट रहेगा, पॉजिटिव फीलिंग रहेगी, तो मेरा अगला दिन भी बहुत इजीली स्टार्ट होगा, बहुत अच्छे से स्टार्ट होगा। उस जगह पे मुझे परेशानी नहीं होगी पॉजिटिव थॉट्स को ज़्यादा क्लियर करने में, तो वो इजी हो जाता है। फिर अगला दिन आता है तो फिर आपको पता है मेडिटेशन और पॉजिटिव एस्पेक्ट, और उसके बाद रात को सोने से पहले स्लीप हैकिंग टू टेक्निक, और दिन भर में कभी कभी मैं पिवटिंग मेथड यूज़ करता रहता हूँ। और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इंजॉयबल लगती है और मेरे लाइफ में इससे बहुत ज़्यादा चेंजेस भी आते हैं। तो आप इस तरीके से अपनी रूटीन बना सकते हो और अपने तरीके से इसे आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप पर्सनली मुझसे सीखना चाहते हो कि मैं किस तरीके से इसको यूज़ करता हूँ, तो मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बैचेस की क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो, जो जनवरी महीने में 5 या 6 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। उन 21 दिनों की क्लासेस में मैं आपको सारी यही चीज़ें सिखाऊंगा, किस तरीके से इसको किया जाता है। बेसिकली मेडिटेशन कराऊंगा, और क्लासेस की वजह से आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हो, और कंसिस्टेंट रहोगे तो आपको रिजल्ट्स भी 100% मिलेंगे। लेकिन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो मेरी जनवरी की लॉ ऑफ अट्रैक्शन रूटीन बैच को, तो आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर ये अनाउंसमेंट वाली वीडियो आ रही होगी, जिसमें मैंने अपनी क्लासेस के बारे में बताया कि उसमें क्या होने वाला है। बेसिकली डिटेल में बताया है कि कहाँ क्लासेस होने वाली है, कितने बजे। तो वो आप देख लीजिएगा, ये वीडियो स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर आपके आ रही होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कर सकते हो उनके व्हाट्सएप नंबर पे। उनका व्हाट्सएप नंबर आपको ये वाली वीडियो के कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगा, और वो वाली वीडियो के भी कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप उनको कांटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और मेरे जनवरी वाले बैच में आ सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।